हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है इंडिकेटर। इंडिकेटर यानी कुछ ऐसे सब्सटेंस, कुछ ऐसे केमिकल्स जो हमें हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारे पास जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो सबसे पहला टॉपिक है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर आपको रेड लिटमस पेपर मिलता है और ब्लू लिटमस पेपर मिलता है। इन दोनों का काम क्या है? रेड लिटमस पेपर किसी भी बेसिक को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ये जो रेड कलर आपको दिख रहा है, ये रेड कलर अगर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया तो आपके पास जो मटेरियल है वो है बेसिक। और आपके पास मिलता है ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर अगर आप कलर चेंज करके रेड दिखा देता है तो यानी आपके पास जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर विनेगर और सर्फ, ठीक है, मैंने सर्फ रखा है यहाँ पे दो डिश में, एक डिश में मैं सर्फ रखूंगा और दूसरे डिश में मैं विनेगर डालूंगा। ठीक है, सर्फ में थोड़ा सा वाटर मिला लेते हैं। तो यहाँ पे है मेरे राइट हैंड साइड में है सर्फ और लेफ्ट हैंड साइड में है विनेगर, जिसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं। तो ये एसिडिक होता है और ये बेस होता है। इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे बाय द हेल्प ऑफ, इसको हम लोग चेक करेंगे बाय द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। तो सबसे पहले रेड लिटमस पेपर के मैं दो पेपर निकाल लेता हूँ। ओके, इसको मैं साइड रख दूँ। ये रहे दो रेड लिटमस पेपर, ठीक है। और एक तरफ मैं रखूंगा ब्लू लिटमस पेपर। तो देखिए, एक रेड ले लेते हैं और एक ब्लू लेते हैं। दोनों को हम सर्फ में रखते हैं। तो देखिए, ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहा, बट रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो गया। यानी ये हमें बताता है कि ये जो मटेरियल है, ये जो सब्सटेंस है, ये बेसिक इन नेचर है। ठीक है, अब दोबारा रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर लेंगे और विनेगर यानी एसिटिक एसिड में डालेंगे। तो आपने देखा, रेड लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर ही रहा और ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। तो इससे हमें पता चलता है कि ब्लू लिटमस पेपर रेड तभी होता है जब हमारे पास मटेरियल, जब हमारे पास सब्सटेंस एसिडिक हो, और रेड लिटमस पेपर ब्लू तभी होता है जब हमारे पास सब्सटेंस बेसिक हो। इंडिकेटर वो भी कैसा? चाइना रोज। चाइना रोज हम लोग लेंगे। हम चाइना रोज से इंडिकेट करेंगे कि हमारे पास सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। यही चाइना रोज को हम क्रश करेंगे और इससे जूस एक्सट्रैक्ट करेंगे और वो जूस इंडिकेटर की तरह काम करेगा। कैसे? इसका जूस अगर एसिड से मिलाया तो रेड कलर में फॉर्म होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर मैंने बेस के साथ मिलाया तो वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक। तो सबसे पहले इसे क्रश कर लेते हैं और इससे जूस बना लेते हैं। ठीक है, हमने हिबिस्कस का जूस एक्सट्रैक्ट कर लिया है। हमारे पास इनफ जूस है जिससे हम इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं। तो पहले जार में हम थोड़ा सा सर्फ ले लेते हैं। हमने थोड़ा सा सर्फ ले लिया, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए। ओके, तो
हिबिस्कस का जो जूस है वो क्या कहता है कि अगर उसे आप बेस के साथ मिलाओगे तो वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट होगा। तो ट्राई करते हैं। हमारे पास हिबिस्कस का जूस है, उसको ले लेते हैं। इनफ रहेगा। ठीक है, उसको मिला लेते हैं एक बार। ये कलर बहुत ही हल्का कलर है, आप देख सकते हैं कि एक ग्रीनिश कलर आ रहा है। देखिए, एक ग्रीनिश कलर आ रहा है। ओके, आप अगर अच्छे तरीके से देखिएगा तो ये ग्रीनिश कलर आएगा। मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ आपको। अब जब हम ट्यूब में जब एसिड डालेंगे, देखिए मैं विनेगर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एसिड का। हम जब एसिड में हिबिस्कस का जूस मिलाते हैं तो वो रेड कलर में कन्वर्ट होगा। कैसे दिखाता हूँ। तो पहले जूस लेती है, ओके, टेस्ट करने के लिए इनफ है, और इसे एसिड में मिला देते हैं। ठीक है, तो शेक कर लेते हैं। ये देखिए, आप दोनों कलर को एक साथ देखेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। हिबिस्कस बेस में ग्रीनिश कलर डालता है और एसिड में रेड कलर लाता है, कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से हमने सीखा कि कैसे हिबिस्कस यानी चाइना रोज एक इंडिकेटर का काम करता है। एसिड हुआ तो रेड कलर, बेस हुआ तो ग्रीन कलर। टर्मरिक पाउडर को हम जब एसिड के साथ कांटेक्ट करेंगे तो एसिड टर्मरिक कलर यानी येलो को चेंज नहीं करेगा। बट जब भी हम टर्मरिक पाउडर को बेस के साथ मिलाएंगे तो वो टर्मरिक के येलोइश कलर को कन्वर्ट करके रेडिश ब्राउन में अपने उस कलर को चेंज कर देगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने 2 टेस्ट ट्यूब में टर्मरिक पाउडर ले लिया है। अब एक टेस्ट ट्यूब में हम एसिड डालेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि येलोइश कलर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था कि टर्मरिक पाउडर एसिड में कोई भी कलर चेंज नहीं करता है। तो आप देख पा रहे हैं कि कोई कुछ भी कलर चेंज नहीं हुआ है, येलो येलो ही रहा है। बट अगर हमने बेसिक ले लिया तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लाइम वाटर लिया है जो कि एक बेस है। इस तरीके से हम और टर्मरिक पाउडर में मैं डाल दिया। अब देख रहे हैं टर्मरिक का कलर एक रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो चुका है ना। देखिए एसिड में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बेस में देखिए कितना चेंज हो चुका है, रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन एसिड में नो चेंज। आज हम 2 इंडिकेटर यूज करेंगे। पहला है फेनोल्फथालीन और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। तो पहले हम इस इंडिकेटर को यूज करते हैं एसिड पर और बेस पे। जैसा कि फेनोल्फथालीन दावा करता है कि वो जब एसिड के साथ मिक्स होगा तो वो उसे कोई कलर में कन्वर्ट नहीं करेगा। एक्चुअली फेनोल्फथालीन जो कलर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, वो उसका कोई खुद का कलर नहीं होता है। तो जब आप उसको एसिड में मिलाओगे ना तो वो ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। लेकिन जब आप फेनोल्फथालीन को बेस में मिलाओगे बहुत प्यारा सा कलर आएगा, पिंक या रेड। आपको मैं करके दिखाता हूं। तो मैंने 2 टेस्ट ट्यूब लिया। पहले टेस्ट ट्यूब में एसिड मिलाऊंगा, पहले टेस्ट ट्यूब में एसिड रखते हैं, ये है विनेगर, ओके। और दूसरे में मैं रखता हूं बेस जो कि लाइम वाटर है।
लाइम वाटर यानी चूने का पानी, ठीक है, चूना होता है ना, उसका पानी है। तो लाइम वाटर, एक तरफ लाइम वाटर देता हूँ और एक तरफ मैंने बेस रखा। एक तरफ मैंने लाइम वाटर रखा जो कि बेस है, और दूसरे तरफ मैंने विनेगर रखा जो कि एक एसिड है। अब मैं इसमें फेनोल्फ्थेलिन डालूंगा, ठीक है, देख लीजिए। ओके, अब मैं फेनोल्फ्थेलिन यूज करूंगा इस पर। ध्यान से देखिएगा, एसिड पे यानी विनेगर पे जब मैं इसे डालूंगा तो कुछ भी कलर चेंज नहीं होगा, ये वाइट ही रहेगा। बट जब बेस में मैं इस इंडिकेटर को यूज करूंगा तो देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आया, पिंक। ओके, तो इस तरीके से आप फेनोल्फ्थेलिन को इंडिकेटर की तरफ यूज कर सकते हैं। मिथाइल ऑरेंज जो एसिड के कांटेक्ट पर आने पर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है और बेस के कांटेक्ट में आने से येलोइश हो जाता है, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं दूसरा टेस्ट ट्यूब लेता हूँ। एक टेस्ट ट्यूब में एसिड जो कि विनेगर डाल दिया, इसे भी रख देते हैं, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में मैं लूंगा बेस जो कि लाइम वाटर है, ठीक है। अब एक एक करके मैं इन पर मिथाइल ऑरेंज यूज करूंगा। आप देखिए किस तरीके से कलर चेंज होगा। ये विनेगर है यानी एसिड, इसमें हम मिथाइल ऑरेंज को यूज करेंगे तो हमें मिलेगा रेड। देखिए रेड कलर मिला हमें, और बेस में हमने लिया था लाइम वाटर, इसमें जब मैं मिथाइल ऑरेंज यूज करूंगा तो ये कन्वर्ट हो गए येलोइश कलर हो जाएगा। आप देखिए दोनों में अंतर। आप मिथाइल ऑरेंज को भी इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो बहुत कामों में लगता है, एंटीसेप्टिक के लिए लगता है और इंडिकेटर की तरह भी काम करता है। और ये इंडिकेट क्या करता है? प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ फूड। एक खाने में, फूड आइटम में स्टार्च है या नहीं, इसे पता करने के लिए हम इसे एज एन इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। ये है आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। ये है आयोडीन सॉल्यूशन एज अ फूड। मैंने बॉइल्ड राइस लिया है। अब इस राइस में स्टार्च है कि नहीं ये पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं आयोडीन सॉल्यूशन का थोड़ा सा, इस सॉल्यूशन को लेने के बाद मैं इन पर डाल दूंगा। आप देख पा रहे हैं कि ये आयोडीन सॉल्यूशन किस कलर में कन्वर्ट हो रहा है? ब्लू ब्लैक। इस कलर का होना हमें ये बताता है कि इस खाने में स्टार्च है। तो इस तरीके से हमने आयोडीन सॉल्यूशन को यूज करना सीखा। आयोडीन सॉल्यूशन से हमने ये भी पता किया कि हमारे खाने में स्टार्च है या नहीं। जिन खानों पर स्टार्च नहीं है उस पर आयोडीन सॉल्यूशन अपना कलर चेंज नहीं करेगा। जिस खाने पर स्टार्च है उस पर आयोडीन सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है।